क्यों खर्च कर दिए मैंने पूरे 25,000 रुपए सिर्फ इस एक रुपए के सिक्के के लिए। तो आप सभी सोच रहे होंगे क्या मेरा दिमाग खराब है, तो इसे आप दिमाग खराब कह लीजिए या पैशन फॉर कॉइन्स कह लीजिए, लेकिन मैं इसे कहूंगा एक कैलकुलेटिव, एक वेल रिसर्च्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं कॉइन्स को स्टडी करता हूं और जानता हूं कि किस सिक्के पे मुझे पैसा लगाना चाहिए। कोई भी पैशनेट कॉइन कलेक्टर या यू कहें न्यूमिस्मेटिस्ट ऐसे ही इतना सारा पैसा किसी एक सिक्के पे नहीं लगाएगा। वो उसके पीछे पहले थॉरो रिसर्च करेगा, फिर जाके ही ऐसे कॉइन्स परचेज करेगा। तो आप सभी को मैं डिटेल में आज इस सिक्के के बारे में बताने वाला हूं और एक्चुअल में इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में से दिखाने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। ये ₹1 का सिक्का रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे ज्यादा रेयर और सबसे ज्यादा कीमती ₹1 के डेफिनेटिव कॉइन्स में से एक है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ₹1 की कंप्लीट कैटेगरी में भी नजर आने वाला सबसे रेयर ₹1 के सिक्कों में से एक है। तो इससे पहले कि मैं आप सभी को इस सिक्के को दिखाऊं और डिटेल में समझाऊं इसके बारे में, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली चलते हैं इस सिक्के पे और समझते हैं इस सिक्के की डिटेल्स को। तो ये है वो एक्सट्रीमली रेयर ₹1 कॉइन ऑफ 1982 जो कि मैंने खरीदा है 25,000 रुपीज़ में। जी हाँ, ये वन ऑफ द एक्सट्रीमली रेयर ₹1 कॉइन्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया है। आप सभी इस सिक्के को अच्छे से देख सकते हैं। ये है इस सिक्के का रिवर्स साइड, जहाँ पे आप देख सकते हैं ₹1 डिनोमिनेशन, नीचे रूपी लेजेंड 1982, जिसके नीचे आप सभी देख सकते हैं डायमंड मिंट मार्क, यानी कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि 1982 में 6 ग्राम का ये जो सिक्का है ये केवल बॉम्बे मिंट से ही देखने को मिलता है, यानी कि इस ईयर ये सिक्का किसी भी और मिंट से जारी नहीं किया गया था। यह है इस सिक्के का ऑब्वर्ड साइड, जहाँ पे आपको नजर आएगा अशोक स्तंभ, लेजेंड भारत इंडिया और नीचे सत्यमेव जयते। एज अगर आप इस सिक्के का देखेंगे तो इसका एज है सिक्योरिटी एज। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिक्का आज की डेट में इतना ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल सिक्का क्यों है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 1975 से 1982 के बीच जारी किए गए ₹1 के सिक्कों की, तो उनमें जो कॉमनली सिक्के हमें देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं बिग साइज वाले ये ₹1 कॉइन्स, जिन्हें हम डब्बू कॉइन्स कहते हैं। आप सभी इसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सिक्के 1975 से 1982 तक बल्क में जारी किए गए और इनका जो मेटल कॉम्पोजिशन होता था वो होता था कॉपर निकल, डायमीटर 28 mm और वेट 8 ग्राम। अब 1982 में गवर्नमेंट ने क्या किया, सिक्कों में मेटल की कॉस्ट कटिंग के लिए ट्राई करने की कोशिश की कि कॉपर निकल वाले सिक्कों को अब कम वेट में बनाया जाए, और इस वजह से डिसाइड हुआ कि 8 ग्राम के सिक्कों से अब 6 ग्राम के सिक्के बनाए जाए। और 6 ग्राम का बनाया जाने वाला ये पहला ₹1 का सिक्का है इस डिजाइन में, और इसका डायमीटर भी कम कर दिया गया। बड़े साइज वाले जो सिक्के थे उनका डायमीटर 28 mm होता था, इसका डायमीटर घटा के 26 mm कर दिया गया। ऐसी कॉस्ट कटिंग पहले भी होती आई है। 1950, 54, 62 के जो सिक्के होते थे वो निकल मेटल से बने हुए सिक्के होते थे और हैवी सिक्के होते थे, इसलिए उसके बाद जब 1975 के बिग कॉइन्स जारी किए गए वो निकल मेटल में नहीं, कॉपर निकल मेटल में बनाए गए, जो कि निकल से सस्ता मेटल होता है। तो टाइम टू टाइम ऐसी कॉस्ट कटिंग होती रहती है, क्योंकि सिक्के की फेस वैल्यू जैसे जैसे गिरती है तो ज़रूरी होता है कि उसमें मेटल जो यूज़ किया गया है वो भी उतना ही हो या फिर उससे कम वैल्यू का हो, यानी कि मेटल वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन फेस वैल्यू। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग सिक्कों को पिघलाना शुरू कर देंगे मेटल बेचने के लिए और सिक्कों को एज ए ट्रांजैक्शन यूज ही नहीं करेंगे। तो इसलिए जब 1982 में कॉस्ट कटिंग हुई तो 1982 के ये जो 6 ग्राम वाले कॉपर निकल के सिक्के हैं इन्हें ट्रायल बेसिस पे वेरी लेस सर्कुलेशन में इशू किया गया
इसलिए इन सिक्कों को कई बार एक्सपेरिमेंटल टाइप कॉइन भी कहा जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये सिक्के बहुत ही कम टाइम के लिए सर्कुलेशन में जारी किए गए। तो इसलिए ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि 1982 के जो 8 ग्राम के बिग 1 रुपी कॉइन्स हैं वो कॉमन सिक्के हैं, वो बल्क में जारी किए गए थे। लेकिन 1982 के 6 ग्राम वाले ये सिक्के बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं और आज की डेट में ना के बराबर सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे। लेकिन 1982 के बाद अगर आप देखेंगे 1983 से 1991 तक 6 ग्राम के कॉपर निकल के सिक्के हमें भारी तादाद में देखने को मिलते हैं, इसलिए उसमें से मेजॉरिटी सिक्के कॉमन सिक्के होते हैं। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो 1 रुपये का सिक्का है ये इतना ज़्यादा रेयर है, इतना ज़्यादा कीमती है, इस वजह से इस सिक्के में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी भी देखने को मिलती हैं। इस सिक्के के बहुत सारे टूल्ड, फॉर्ज्ड, बहुत सारे फेक कॉइन्स मार्केट में नज़र आते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि इस सिक्के को अगर आप परचेज कर रहे हैं या फिर लेने का सोच रहे हैं तो उससे पहले कौन सा सिक्का ओरिजिनल होता है, कैसा सिक्का फेक सिक्का होता है, कौन से सिक्के टूल्ड होते हैं 1982 के सिक्कों में, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस सिक्के को लेने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में समझाया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेक कर लें कभी भी इस कॉइन को परचेज करने से पहले। तो मेन पॉइंट इस सिक्के को लेकर जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये है कि 1982 का ये सिक्का कोई आम सिक्का नहीं है, बट ट्रायल बेसिस पे जारी किया गया एक बहुत ही रेयर 1 रुपये का सिक्का है और इसका मिंटेज काउंट बहुत ही कम है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिक्का केवल बॉम्बे मिंट से ही देखने को मिलता है, इसलिए इसके नीचे आपको केवल डायमंड मिंट मार्क ही देखने को मिलेगा। स्टार मार्क मिलता है या कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है तो वो सिक्का जेन्युइन सिक्का नहीं है। तीसरी बात, 1982 का ये रेयर सिक्का 6 ग्राम वाला सिक्का है, 8 ग्राम वाले सिक्के रेयर सिक्के नहीं हैं। फाइनली इस सिक्के का जो एज है वो सिक्योरिटी एज है, इस चीज का आप खास ख्याल रखें। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये सिक्का मुझे इस कंडीशन में काफ़ी अच्छे रेट पे मिला है 25,000 रुपये में, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सिक्का 30,000 रुपये से कम का सिक्का नहीं है और यूएनसी कंडीशन में तो ये सिक्का 50,000 प्लस जा सकता है। तो रिपब्लिक इंडिया कॉइन कलेक्टर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास 1 रुपये का सिक्का है जो हर कोई ड्रीम करता है कि उसकी कलेक्शन में ऐड हो, और मेरी कलेक्शन में भी ये सिक्का काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐड हुआ है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को 1982 में जारी किया गया 6 ग्राम का कॉपर निकल का ये एक्सपेरिमेंटल 1 रुपी कॉइन, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा कीमत रखता है। आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स, बाकी सभी व्यूअर्स तक भी पहुंच पाए तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके काम भी आ पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यहाँ पे मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये सिक्का मेरी कलेक्शन में से जाके आपकी कलेक्शन में ऐड हो और इस सिक्के को मैं चिल्लर ज्ञान की ऑक्शन पे रखूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तभी मैं इस सिक्के को ऑक्शन पे रखूंगा, क्योंकि इतना महंगा सिक्का है। अगर आप इंटरेस्टेड है तभी मैं रखूंगा। यहाँ पे जिन लोगों को चिल्लर ज्ञान की मेंबरशिप के बारे में नहीं आइडिया है उन्हें मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के नीचे या फिर किसी भी वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन नजर आएगा। उस पर क्लिक करने पे अगर आप कॉइन हंटर्स नाम की मेंबरशिप चिल्लर ज्ञान की लेते हैं, जो कि मंथली मेंबरशिप है, तो आप इन ऑक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से रेयर कॉइन्स ऑक्शन पे लिस्टेड देखने को मिलेंगे। उसमें आपको बिड करना होता है उनके प्राइस के लिए। फाइनल बिड जो जीतता है उसे वो कॉइन मिलता है। तो कॉमेंट्स में मुझे बताएं कि इस सिक्के को ऑक्शन पे कौन कौन देखना चाहता है, और जो लोग मेंबर्स नहीं हैं, अगर वो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड जय हिंद।